सुशील घोष जी हमारे साथ प्रिय बंधु मीडिया के एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। जरा उनसे भी उनका पर्सपेक्टिव एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो वहां ग्राउंड पे मौजूद है उनसे भी जरा ले लेते हैं। शाजिया जी, सुशील घोष जी, सत्ता चली गई लेकिन मशीनरी और सिस्टम अभी भी दीदी का है। नाथ जी, सबसे पहले तो ये बात बोलूंगा कि चंद्रनाथ रथ का जो मौत हुआ है ना, वो मेरे लिए पर्सनल लॉस है। शुभेंदु दा का पीए था। तो आपको पता है कि हम लोगों के ऊपर ये ममता बनर्जी ने कितना टॉर्चर किया है, पुलिस, जिहादी, गुंडा सब कुछ पीछे लगाया। तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, शुभेंदु दा को रीच करना तो इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बिजी है, विधानसभा में है, सभा कर रहे हैं। तो ये चंद्रनाथ से हमारा बहुत ही खास ताल्लुक था। और वो मेरे से 1 साल का छोटा है, लेकिन मैं आज तक उसको चंद्रो दा बोलते थे, वो मुझे शुद्धो दा बोलते थे। बहुत ही करीबी करीबी रिलेशन है। हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे में रहते थे। और जात शत्रु बोलता है उनको बंगाली में, उसका कोई एनिमी हो ही नहीं सकता। कभी कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं किया। इस बंदे का मौत होता है तो इसके जिम्मेदारी सीधे सीधे 2 आदमी के ऊपर जाते हैं। और मैं ये ऑन द एयर नहीं बात कर रहा हूँ, इसके प्रूफ आ रहा है। 2 दिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, सबके सामने ये प्रूफ आ जाएगा। अगर चंद्रनाथ राउत का कोई हत्यारा है, वो है ममता बनर्जी, वो है अभिषेक बनर्जी। और मैं ऑन द एयर नहीं बोल रहा हूँ, आज ही आपके सामने कुछ प्रूफ देता हूँ। अभिषेक बनर्जी जब चुनाव प्रचार में गए थे, तब उनका बयानबाजी था 4 तारीख, मतलब रिजल्ट के दिन 12 बजेंगे तो उसके बाद डीजे बजाएंगे। मतलब जितने भी भाजपा का कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, उसको खुले रास्ते में लेके आएंगे और उसको मारेंगे, काटेंगे। ये अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि 4 तारीख के बाद सारे लोग जो जय श्री राम बोलते हैं उसको जय बांग्ला, मतलब बांग्लादेश के जो स्लोगन है वो बुलाएंगे। तो उसके बदला वो ले रहे हैं। ममता बनर्जी ममता बनर्जी ने क्या बोले थे कि 4 तारीख के बाद सबको नाड़ू खिलाएंगे, मतलब सबको बॉम्ब मारेंगे। ममता बनर्जी ने बोला था भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी सपोर्टर है, उनके बाहर, घर के बाहर उनको पोस्टर लगाना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में भाजपा नहीं करूंगा। तो वही काम अभी चल रहा है। और अभी एक अभिषेक बनर्जी का पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुआ है, आप चाहो तो आपके टीवी में भी मैं दिखा सकता हूं, जहां पर क्लियरली अभिषेक बनर्जी बोल रहा है कि मैं उल्टा रथ को संभाल के रखने बोलूंगा भाजपा को। रथ को अगर संभाल के नहीं रखोगे तो उसका हिसाब हो जाएगा। तो चंद्रनाथ रथ और ये अभिषेक बनर्जी का बयानबाजी रथ, ये कहाँ की, इसका क्या कुछ भी ताल्लुक नहीं है। इसके मतलब ये जो हुआ है ये कोल्ड ब्लडेड हुआ है। क्यों ये बात हो रहा है? ये बात हो रहा है इसलिए क्योंकि देखिए, अभी प्रोटोकॉल वाइज ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए था। ठीक है। ममता बनर्जी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया। इनका कॉन्सिक्वेंस उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम है। वो सत्ता पकड़ के बैठी है इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसे कैओस क्रिएट हो जाए कि जो नए चुना हुआ गवर्नमेंट है वो ओथ भी नहीं ले पाए। 6 महीने तक यहाँ पर प्रेसिडेंशियल चले। और उनके जो जिहादी है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिसके हेल्प से वो इतने दिन चुनाव जीत के आए हैं, उनको फिर से एक्टिवेट कर दे। ये जो तो चंद्रनाथ बंगाल में माहौल खराब कराने की कोशिश है, आप ये कह रहे हैं, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये आरोप आप हवा में नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आपको बतौर पत्रकार कुछ ऐसी लीड्स मिली हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपके सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है जो इसी और इशारा भी कर रही हैं। आप जिम्मेदारी से बयान दे रहे हैं, भावुकता में नहीं दे रहे हैं, ये आपका दावा है। आदिल हसन साहब, क्या हो रहा है बंगाल में भाई? देखिए, मतलब भवानीपुर की हार पच नहीं रही है, पॉलिटिकल किलिंग है सीधे सीधे, और जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले होना चाहिए, उसको देखना चाहिए। सीआरपीएफ उसको देखना चाहिए। सबसे ज्यादा तो हम प्रताड़ित हो रहे हैं मैडम। अच्छा, जहां आप पर कैसे हो रहे हैं? बिरयानी, मेरे लोग को जो बिरयानी दुकान है, औरत जो बुर्का पहन रही है उस पे नारा दिया जा रहा है। जो बिरयानी की दुकान उसको तोड़ा जा रहा है, वेंडलाइज किया जा रहा है। आप जाकर देखिए उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जो इलाके में, ये तो इन लोग मलाई खाते हैं। अभिषेक बनर्जी मलाई खाएंगे, ममता खाएंगे, शुभेंदु जी उन्हीं के घर से निकले हैं, उन लोग मलाई खाएंगे। बेचारा मुसलमान जो है, गरीब, जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो रोड में रोजी रोटी के लिए रोड से निकलता है, वो परेशान है। अब जितना एमआईएम का जो मैम कैंडिडेट था, उसको ममता बनर्जी जब सरकार में थी इतना धमकी देता था। इलेक्शन के वो काउंटिंग के 1 दिन पहले तक अरबिंदो सरकार है, डेविड नाम है कांदी में, उसका आदमी सब मेरे काउंटिंग एजेंट को बोला कि बम मार देगा। काउंटिंग है जो, मैं गवर्नर साहब को, मैं होम सेक्रेटरी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि जितने भी मेरे कैंडिडेट जो चुनाव लड़े उनको भाई सुरक्षा दीजिए। धमकी दे रहा है। अभी अब्दुल हलीम जो साउथ परगना में था, उसको मैम रात में धमकी दिया है। मैम बेचारा, सबसे ज्यादा तो ज्यादती हम पर हो रही है। मलाई खा रही है ममता बनर्जी, मलाई खाएंगे अभिषेक, मलाई खाएंगे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुसलमान है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जिसको 75 साल लेकिन अदील हसन साहब, एक आदमी के जहन में एक सवाल आएगा ना कि भाई वो तो हार गई, सत्ता से बाहर हो गई,